देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको मतलब पढ़ा तो नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी, ठीक है ना? मैं बस कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ आपको, ठीक है? कम टाइम में मैक्सिमम गेन जो मैं करा सकता हूँ, मैं अपने तरफ से मतलब कर रहा हूँ, ठीक है? तो क्योंकि कंटेंट तो आपके पास है ही, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ से आप लोग कर सकते हो बिल्कुल। तो बस ये है कि कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिटी है ना, व्हाई, हाउ एंड व्हाट, मेरा मेन फोकस सिर्फ वहीं पे है, ठीक है? चलो, तो हमने सेकंड पार्ट वाले में बच्चों द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया वाले में हमने ये तो देख लिया कि चंपारण, फिर खेड़ा, अहमदाबाद, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, देन इफ इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है? इस पे हमने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है? अब हमारा जो मेन पर्पज है वो ये है रॉलेट एक्ट वाला, कि रॉलेट एक्ट क्या है, क्यों है, कैसे है। और मैं रॉलेट एक्ट को जालियांवाला बाग से क्या कराऊंगा, कनेक्ट कराऊंगा। अब आप लोग जानते भी हो, ठीक है, कि वो कैसे है। फिर वही कैसे एनसीएम से रिलेटेड है, ठीक है। और भी मतलब बहुत सारी बातें हैं जिस पे हम बात करेंगे, जिस पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग मेरी बात को ऐसे समझना बच्चे, कि जब हम बात कर रहे हैं रॉलेट एक्ट की, तो ये है क्या। तो आप लोग ये बहुत आराम से बोल देते हो कि सर 2 साल का आपको जेल होगा, फिर बेल नहीं होगा, और ऐसा कुछ लगता है ब्रिटिशर्स को कि आप किसी गलत काम में इन्वॉल्व होने वाले हो, आई मीन आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जा रहे हो, तो आपको जेल में डाल देंगे, ठीक है ना। सो काइंड ऑफ प्रिवेंशन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो काइंड ऑफ प्रिवेंशन की बातें हैं। चलो अब हम इसको शुरू करते हैं, समझना मेरी बात को। फिर से हम कल की बात पे आते हैं, 1915 में बच्चों, 1915 में ना एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया हुआ रहता है, ठीक है। और रॉलेट एक्ट जो है अब कहीं ना कहीं उसी का क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है। देखो हुआ यूं कि जब डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ठीक है, तो सप्रेशन रिप्रेशन हो रहा है भारत में, ठीक है, लोगों को जेल में मतलब डाला जा रहा है। और जब ये सारी चीज़ें खत्म होती हैं ना, आपका वर्ल्ड वॉर वन खत्म होता है, और भी जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे भारत में, जब वो खत्म होते हैं, जब वो फिनिश होते हैं, तो जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो एक कमीशन बनाता है। उस कमीशन के चेयरमैन रहते हैं बच्चों सर सिडनी रॉलेट, और उन्हीं के नाम पे क्या बन गया, रॉलेट, ठीक है ना। तो रॉलेट कमीशन फॉर्म होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ सर सिडनी रॉलेट, ठीक है। और वो रिकमेंडेशन देते हैं कि यस, डिफेंस ऑफ इंडिया को हमको एक्सटेंड करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं बाय द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, यानी आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो ना हो पाए, ठीक है। तो कुछ रिकमेंडेशन में वो मतलब बातें बोलते हैं। तो उसका जो मेन फीचर था वो ये था ना बच्चों, कि जेल विदाउट बेल, मतलब इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years विदाउट ग्रांटिंग द बेल। और किस बेसिस पे, कि अगर उनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन क्राइम करने जा रहा है तो उसको जेल में डाल दो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं हूँ उस टाइम पे, और ब्रिटिशर्स को ये लगा कि मिस्टर विश्वजीत कुछ गलत कर सकते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। कुछ ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, कुछ रिवॉल्यूशन में पार्ट बनने जा रहे हैं, कुछ अलग तरीका का मतलब करने जा रहे हैं जो कि लॉ के मतलब खिलाफ है, ठीक है। तो वो अब हमसे पूछेंगे नहीं कि मैंने क्राइम किया है कि नहीं किया है, मुझको उठाएंगे प्यार से और उठा करके जेल में डाल देंगे फॉर 2 years, ठीक है। और मैं कोर्ट भी नहीं जा सकता, ये भी है, मैं कोर्ट भी नहीं जा सकता, मेरी सुनवाई भी नहीं होगी, मतलब मेरे केस की कोई सुनवाई नहीं होने वाली। मैं 2 साल आराम से वहाँ पे रोटी खाऊंगा, कहाँ पे, जेल में, ठीक है। तो ये, अब देखो कानून गलत है कि नहीं है, डेंजरस है कि नहीं है, कि अगर उनको मेरा शकल ही नहीं पसंद आया, इधर आओ मिस्टर विश्वजीत, चलिए जेल में, तो गलत है, बिल्कुल गलत है। तो इसको लोग बोला करते थे बच्चे ब्लैक एक्ट, ठीक है ना। तो ब्लैक एक्ट मतलब काला कानून है, और बिल्कुल था काला कानून, ठीक है। अब हुआ यूं बच्चों की, जो रॉलेट कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दिए थे, अब इस पे बात होती है बच्चों इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, या सिंपल बोल लो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस पे बातें होती हैं, डिस्कशन होती हैं, जैसे आपका आज के लोकसभा में होता है, ठीक है ना। ऐसे बस समझ लो कि लोकसभा में, तो लोकसभा में यानी वो बिल पास हो गया, यानी रॉलेट बिल पास हो गया। और हमने बात किया हुआ कि अगर किसी बिल को एक्ट बनाना है तो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर चाहिए। तो उस समय बच्चों प्रेसिडेंट की जगह हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का सिग्नेचर होता है, और रॉलेट कमीशन के द्वारा दिया हुआ रिकमेंडेशन पास्ड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बिकेम द रॉलेट बिल, और सिग्नेचर के बाद वो बन जाता है रॉलेट एक्ट, यानी अब वो कानून बन गया, ठीक है। अब वो इंप्लीमेंट किया जाएगा बाय द एग्जीक्यूटिव फोर्सेस, और कोई भी उसके अगर खिलाफ जाता है, अगेंस्ट जाता है, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो कानून थोड़ी सी गलत है, लोग उस पर एक्शन ले रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और उसी में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी जी यहाँ पे बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं, और रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च कर देते हैं 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है ना। तो अप्रैल 1919 में ये लॉन्च हो गया रॉलेट सत्याग्रह अंडर द लीडरशिप ऑफ द ग्रेट महात्मा गांधी जी। अब बात समझ में आ रहा है ना, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसी प्रोटेस्ट के बीच में बच्चों आप देखोगे कि पंजाब के हैं 2 लोग,
एक हैं डॉक्टर सत्यपाल और एक हैं सैफुद्दीन किचलू। इन लोगों को जो ब्रिटिशर्स हैं वो जेल में डाल देते हैं क्योंकि दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस एक्ट, कानून इसके खिलाफ। और ये ध्यान देना, यहाँ पे जो आपके सत्यपाल हैं वो हिंदू हैं और जो सैफुद्दीन किचलू हैं वो आपके मुस्लिम्स हैं, और दोनों कहाँ के हैं? पंजाब के। तो पंजाब में इन दोनों को बचाने के लिए, जेल से बाहर निकालने के लिए लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि भैया भैया इनको बाहर निकालो, जेल से बाहर निकालो। ये पंजाब में चल रहा है, ठीक है ना। और लोग गांधी जी की बातों को मानते हैं क्योंकि गांधी जी ने ये बात बोल रखा है कि मेरे सत्याग्रह का मतलब ही हुआ कि हमको नॉन वायलेंस करना है, मतलब वायलेंस नहीं करना है, पीसफुली प्रोटेस्ट करना है। अपने डिमांड को हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने प्यार से रखेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई, बहुत अच्छा। तो अप्रैल 1919 महात्मा गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च कर दिया है, बिल्कुल कर दिया है। और लगभग 10 अप्रैल के आसपास की बात है, बट वो इन दोनों लोगों को, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को, कहाँ चले गए वो लोग? जेल में। तो उनको बाहर निकालने के लिए लोग प्रोटेस्ट कहाँ पे कर रहे हैं बच्चों? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग कहाँ पे? जलियांवाला बाग। और कहाँ पे है ये बच्चों? पंजाब में। अभी हम जलियांवाला बाग मैसेकर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जलियांवाला बाग की बात कर रहे हैं। यानी रॉलेट एक्ट बिकम द रीजन फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर। अगर ये लिंक करके आए तो याद कर लेना, भूलना नहीं, डरना नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होता है? अब ऐसे समझना कि जो आपका स्कूल है ना, स्कूल जो ग्राउंड है, और सिर्फ एक गेट समझना कि एंट्री और एग्जिट के लिए सिर्फ एक गेट है, और जो वो वाला गेट है ना, आप जो जाते हो फील्ड में, वो वाला मान लो एकदम क्लोज है, बंद है। सो एक गेट से दो लोग मतलब जाते हैं एक तरफ, यानी दो माइंडसेट के लोग जलियांवाला बाग मैसेकर में बैठे हुए हैं। एक माइंडसेट ये है कि आप हमारे लीडर को जेल से बाहर निकालो, ठीक। एक माइंडसेट के लोग, यानी वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और दूसरी तरफ बच्चों, दूसरी तरफ विमेन, चिल्ड्रेन कैम टू सेलिब्रेट द कौन सा फेस्टिवल? बैसाखी फेस्टिवल। फेयर है ना, मेला है ना भाई, स्वीट्स खाएंगे, कुछ टॉयज खरीदेंगे, कुछ देखेंगे, बातें करेंगे, इसलिए लोग आए हुए थे, ठीक है। तो भीड़ बहुत ज्यादा थी, यानी जो क्राउड की जो गैदरिंग है वो बहुत ज्यादा है। और ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जो आपका ब्रिगेडियर जनरल है, वो जनरल नहीं, वो क्या उसका जो पूरा जो पोस्ट है बच्चों, वो है ब्रिगेडियर जनरल। कौन? जनरल डायर, जिसको आप बोलते हो ना। तो DYER है। और जो उस समय का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था पंजाब का, उसका नाम था DWYER। वो भी डायर है, ये भी डायर है, बट उसमें W है, इसमें Y है। और आपने अगर मूवी देखी होगी उधम सिंह की, तो वो जो उसको मारने जाते हैं ब्रिटेन में, वो कौन था? ओ डॉयर, यानी DWYER वाला। और जो जलियांवाला बाग मैसेकर में गोली चलवाता है, उसका नाम क्या है? ब्रिगेडियर जनरल डायर, DYER, ठीक है ना। तो बच्चों हुआ क्या? एक्चुअली ये लोग बोलते हैं ना, कौन? ब्रिटिशर्स, जनरल डायर, कि मार्शियल लॉ लगाया हुआ था, आप लोगों ने मतलब रूल को ब्रेक किया। बट रियलिटी ये थी बच्चों कि मार्शियल लॉ को जलियांवाला बाग मैसेकर होने के बाद लगाया गया, और फिर उसको लूपहोल्स निकाल करके बोल दिया गया कि आप लोगों ने कानून को नहीं पढ़ा, हमने कानून पहले ही इंप्लीमेंट कर दिया था। बट रियलिटी ये है, जब आप हिस्ट्री को और डीप में जाओगे तो रियलिटी ये है कि जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद मार्शियल लॉ इंपोज किया जाता है, ठीक है। तो वो सेव करने के लिए वो लोग काम कर लेते हैं इतना। तो बस कहानी में कुछ यूं था कि दो माइंडसेट के लोग हैं, दोनों लोग बैठे हुए हैं। एक लोग बैठे हुए हैं क्या करने के लिए? प्रोटेस्ट करने के लिए। और एक लोग, मतलब एक माइंडसेट के लोग क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेशन कर रहे हैं फेस्टिवल का। ब्रिगेडियर डायर आता है और जो एंट्री का जो पॉइंट था उसको बंद कर देता है, क्योंकि वही एग्जिट का भी मतलब क्या था? पॉइंट था, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे शो करूं, ये अगर मान लो आपका एक ग्राउंड है, ठीक है, और ये जो सामने वाला जो फ्रंट है, ये मान लो आपका गेट है, ये आने का भी है और यही जाने का भी है। इसको इसी गेट के सामने आ गया कौन? डॉयर, और गोली चलवाता है और मैक्सिमम लोगों का डेथ होगा। तो डेथ होने के बाद बच्चों क्या होगा? जो प्रोटेस्ट है, जो चिंगारी है, वो क्या और भड़क जाएगी, तो एजिटेशन और ज्यादा होगा। तो गवर्नमेंट है ना बच्चों, आप कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाओगे तो गवर्नमेंट फोर्स को यूज करेगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। तो गवर्नमेंट ने फोर्स यूज करना शुरू कर दिया, रिप्रेशन, सप्रेशन सब स्टार्ट हो गया, और लोगों को क्रॉल करके दिखाया जा रहा है कि क्रॉल करके चलो रोड पे, ताकि और लोगों के अंदर दहशत पैदा हो कि तुम अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाओगे तो आपके साथ भी यही होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। रॉलेट एक्ट बिकम द रीजन फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर। इतनी सारी बातें क्लियर हुई। फिर बहुत सारे बच्चों बनते हैं, आपके कमीशन बनते हैं, लेकिन हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो 10th के बुक में नहीं है, तो हमको 10th पे ही स्टिक रहना है। बाकी मैं लिंक करा रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। यानी आपका जलियांवाला बाग मैसेकर हो चुका है, कौन कराया, रीजन क्या था, ये सारी बातें आपको हो गई क्लियर। और इसी बीच बच्चों जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो महात्मा गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लीडर्स हैं उनको जेल में मतलब डाल दिया जाता है। अब गांधी जी के मन में ये था यार कि करें तो करें क्या भाई, हमें लोगों को क्या करना है? गैदर करना है, एक साथ लाना है, तो कैसे लाएं?
कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था। तो अब इसके आगे क्या होगा इसको हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में। थैंक यू।